नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो ऑपरेशन पाकिस्तान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। पाकिस्तान कोई आतंकवाद से लड़ने वाला देश नहीं बल्कि आतंकवाद को पालने पोसने वाला देश है। आज पाकिस्तान की हालत यह है कि वो आतंकवाद की आग में खुद धधक रहा है। ताजा खबर यह है कि पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा की राजधानी पेशावर में फेडरल कांस्टेबलरी के मुख्यालय पर आज सुबह सुसाइड हमला हुआ। एफसी मुख्यालय में 2 आत्मघाती बम विस्फोट हुए। एक विस्फोट मुख्य द्वार पर और दूसरा मोटरसाइकिल स्टैंड पर हुआ। तो वहीं दिल्ली ब्लास्ट की जांच से भी पाकिस्तान का आतंकवादी चेहरा बेनकाब हो रहा है। ताजा जांच में यह खुलासा हुआ है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी के पास एक संदिग्ध निर्माणाधीन मदरसे का पता चला है। मदरसे की बिल्डिंग अपनी असामान्य और चिंताजनक संरचना की वजह से सुरक्षा एजेंसियों के शक के घेरे में आ गई है। इस बीच राजनाथ सिंह ने भी एक बयान देकर पाकिस्तान की बेचैनी को बढ़ा दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आज सिंध की जमीन भारत का हिस्सा भले ना हो, लेकिन सभ्यता के हिसाब से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। और जहां तक जमीन की बात है, कब बॉर्डर बदल जाए कौन जानता है। कल सिंध फिर से भारत में वापस आ जाए तो क्या चल रहा है पाकिस्तान में, आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, आज जो सुबह पाकिस्तान में आत्मघाती हमला हुआ, मुनीर कहाँ गायब है? देखिए, मुनीर को आज दो बड़े बड़े झटके लगे हैं। एक झटके के बारे में कुछ देर के बाद मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये जो सवेरे सवेरे आज 8 बजे पेशावर में फ्रंटियर कोर के हेडक्वार्टर के ऊपर हमला हो गया, ये अपने आप में समझिए कि किस हिसाब से वहाँ जो मुनीर के दुश्मन हैं, जो पाकिस्तान के आर्मी को निशाना बना रहे हैं, उनके मनोबल को समझिए कि वो डायरेक्टली वो फ्रंटियर कैलिब्री के हेडक्वार्टर के ऊपर जाकर के वो हमला करने के 3 लोग गए। एक ने गेट के ऊपर ब्लास्ट किया, दूसरा वो अंदर घुसा और अंदर जो पार्किंग लॉट है वहां पे उसने धमाके किए, और तीसरा वो हॉस्पिटल के पास पकड़ा गया। कहने का मतलब ये है कि धीरे धीरे जो वहाँ के आतंकवादी संगठन है उनका मनोबल बढ़ रहा है। और मुनीर की परेशानी ये है कि जिस किसी भी अधिकारी को अब वहाँ डिस्टर्ब इलाके में, चाहे वो फाटा हो, चाहे वो वज़ीरिस्तान हो, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो, चाहे वो बलूचिस्तान हो, वहाँ भेजने की कोशिश की जाती है तो लोग रिजाइन करके निकल जाते हैं। बताया जा रहा है कि 1200 से 1400 ऑफिसर्स वो इस्तीफा दे चुके हैं कि हमको नहीं जाना है उधर। और यह आरोप लगाया जा रहा है कि जानबूझकर जो अधिकारी उसके सर्किल, उसके समर्थक नहीं है, उन लोगों को वहां भेजा जा रहा है और वहां गाजर मूली की तरह ये लोग कट रहे हैं। तो ये जो खबर सवेरे सवेरे आज आई है वो 2 तरीके से पाकिस्तान की सेना के लिए खतरनाक है। एक तो मनोबल की स्थिति पे, और दूसरा कि उनकी रीच कहां तक है कि वो डीप इनटू देयर हार्ट, वो अंदर जाकर के हमला कर सकते हैं। ये ताकत और ये काबिलियत इन लोगों ने पैदा कर दी। और बताया जा रहा है कि इसकी जिम्मेदारी टीटीपी ने ही ली है। तो पाकिस्तान की सेना टीटीपी के सामने तो अब पूरी तरह से सरेंडर कर चुकी है, और टीटीपी का जो मूड लग रहा है, जो लगातार हमले हो रहे हैं, उससे तो आने वाले दिनों में एक और बड़ा विस्फोट हो सकता है। देखिए, ये पाकिस्तान जब अफगानिस्तान को धमकियां देगा तो फिर अफगानिस्तान भी चुप नहीं रहेगा, और टीटीपी को अफगानिस्तानी तालिबान से समर्थन मिलता है। और अफगानिस्तानी तालिबान की सरकार वहाँ, जिसको इसने धमकी दी थी, शहबाज शरीफ ने 2 दिन पहले बोला था हम अफगानिस्तान में तख्ता पलट करवा देंगे, सरकार बदल देंगे, मतलब तालिबान की सरकार को हटा के कोई और सरकार लाएंगे, जैसे कि काबुल का कंट्रोल अभी इस्लामाबाद के पास है। ये मानने की भूल कर रहा है। इसीलिए तालिबान का कॉमर्स मिनिस्टर भारत के अंदर, ये 5 दिनों की यात्रा पर आए थे। कॉमर्स मिनिस्टर 5 दिन की यात्रा पर यहाँ पर बता रहे हैं कि नहीं, अब पाकिस्तान छोड़ो, $1 बिलियन का हमारा ट्रेड है, उसे हम दुगना तिगुना करेंगे, और उसके लिए हमने पूरे रास्ते तैयार कर लिए हैं। चाबहार बंदरगाह से
हम वही रूट से जाएंगे और वहां से भारत के साथ व्यापार होगा। पाकिस्तान का इसमें बीच में कोई कनेक्शन ही नहीं होगा। अगर पाकिस्तान चाहे भी तो हम उसके साथ फिर से वो बेहतर रिश्ते साथ में नहीं कर सकते, क्योंकि जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करने की कोशिश किया, बॉर्डर इलाकों में परेशानियां बढ़ी, उसकी जिम्मेदार हमें अफगानिस्तान को ठहराया। और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर अलग अलग जगहों पर रह रहे अफगानों के साथ जो दुर्व्यवहार इन लोगों ने किया है वो उससे भी ज़्यादा खतरनाक है, जैसा वो पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं के साथ कर रहे हैं। ये अफगान वहां से भाग भाग कर आ रहे हैं, बॉर्डर के इलाके में आ रहे हैं कि नहीं नहीं अब पाकिस्तान में हमें नहीं रहना है, क्योंकि इन लोगों ने सारे अफगानियों को गद्दार समझ लिया है, आतंकवादी समझ लिया, लड़ाका समझ लिया है। तो इसलिए अभी जो टीटीपी ने किया है वो बलूचिस्तान में बीएलए कर रहा है, उससे ज़्यादा खतरनाक है। बीएलए को अभी किसी भी ऐसे देश से समर्थन नहीं मिलता जो डायरेक्ट उससे जुड़ा हुआ हो। बलूचिस्तान का हिस्सा ईरान और पाकिस्तान ये दोनों जगह पर है। बीएलए की डिमांड दोनों जगहों पर होती है। ईरान से भी इसको सपोर्ट नहीं मिलता, बल्कि वो भी इसके खिलाफ है, पाकिस्तान खिलाफ है। और भारत से ये बताया जाता था कि इनडायरेक्ट तरीके से बलूचिस्तान में बलोच लिबरेशन आर्मी को सपोर्ट मिलता है। ये इन लोगों का यानी पाकिस्तान का मानना रहा था। भारत सरकार क्या करती है, ये तो डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के समय भी कई बार ऐसा कबूल किया गया था, ये गलती से ही सही लेकिन कुछ बोल दिए थे। लेकिन आज की स्थिति है कि बलूचिस्तान से ज़्यादा खतरनाक उसके लिए खैबर पख्तूनख्वा हो गया है, क्योंकि वो बॉर्डर का ऐसा इलाका है जो पूरी तरह से पहाड़ी है। यहां पर वो कोई ऑपरेशन चला भी नहीं सकता। पाकिस्तान की आर्मी जाती है और लड़ाके वहां से किसी जगह से निकलते हैं पहाड़ी के गुफों से और उनको मारकर चले जाते हैं और वो पोस्ट पर फिर कब्जा कर लेता है। तो अभी इन लोगों ने अपनी ताकत दिखाई है कि हमारी पहुंच कहां तक है, आगे क्या क्या होगा वो उसका ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा है। जितना पाकिस्तान और अफगानिस्तान का संबंध खराब, जितना भारत के साथ तालिबान की नज़दीकियां बढ़ रही है, पाकिस्तान की तकलीफ यह है कि उसका अफगानिस्तान का जितना जो भारत के खिलाफ टेरर सेंटर बनाकर रखा था, ट्रेनिंग देता था, वो तो खत्म हो गया। अब उसके अलावा वहां से जो सपोर्ट मिल रहा है टीटीपी को, उससे पाकिस्तान की तबाही और ज्यादा बढ़ मतलब हर मोर्चे पर पाकिस्तान की सेना नाकाम ही नजर आ रही है। लेकिन राजनाथ सिंह भी तो चुप नहीं बैठ रहे, ऐसी ऐसी बातें कह रहे हैं जिससे पाकिस्तान में बेचैनी बढ़ रही होगी। देखिए, राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर हैं और उनकी बात को आप लाइटली मत लीजिए। उन्होंने ये बयान दिया और आज सवेरे सवेरे मुनीर को एक खुशखबरी मिल गई, जो मैंने कहा कि दूसरा खुलासा। ये कहा गया था लंच करने डोनाल्ड ट्रंप के पास। आज भारत और अमेरिका के बीच ये करार हो गया कि अगले महीने हिंदुस्तान को जेवलिन और एक्सकैलिबर गाइडेड 155 mm वो कारतूस मिलने जा रहा है। ये गोला है, टैंक से इस्तेमाल होने वाला। और जेवलिन जो है वो कंधे पे लेकर के चलने वाला लॉन्चर है। क्या है ये? दोनों ही दुनिया के सबसे खतरनाक एंटी टैंक मिसाइल है। एक्सकैलिबर को ये इसलिए कहा जाता है कि दुनिया का सबसे खतरनाक है, वो किसी के पास नहीं इस रीजन में, वो अमेरिका अपने लिए इस्तेमाल करता है। इट इज अ गाइडेड मोटार, मतलब आप समझिए कि इसे आप इसमें बकायदा प्रोपेलर वगैरह सब लगे हुए होते हैं। यह अपने आप में अनोखा है कि कोई टैंक किसी शहर में भी घूम रहा है, आप उसको दाग दें तो वो ढूंढते हुए चला जाएगा, मुड़ते मारते, और जैसे ड्रोन जैसे चलता है ना, वैसे ये एक्सकैलिबर यूज होता है। अब आप इसको समझिए, इसका रेमिफिकेशन, ये अचूक है, ये जो है ये अचूक है, इसका मारा हुआ वो बचता नहीं है टैंक। और उधर क्या कह रहे हैं कि भाई कभी भी नक्शा बदलने के लिए तो युद्ध होगा, युद्ध होगा तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच जो ज्यादा लड़ाई होती, भाई आर्मी से नहीं लड़ सकते, उनके पास भी जो टैंक है और उनका जो टैंक का जो रेजिमेंट है वही मैदान में आकर के लड़ता है। अब आप ये समझिए
कि वो जैसे चींटी को मसला जाता है, आप 25 से 30 किलोमीटर दूर पहले से ही आप उन टैंकों को उड़ा दें। उसका रेंज समझिए, 25 से 30 किलोमीटर दूर आप उनके टैंक को पिन पॉइंट करके आप उसको डिस्ट्रॉय करेंगे, तो पाकिस्तान मैदान में कितनी देर तक टिकेगा? वो टिक ही नहीं सकता। तो ये जो खबर आई है, तो उससे अब पाकिस्तान में भी डिफेंस एक्सपर्ट पूछ रहे हैं कि भाई ये क्या हो गया, अमेरिका ने ये क्यों दिया? क्योंकि बाकी जो गोले होते हैं, चाहे वो हेडजोवर इस्तेमाल करें हम लोग या फिर बोफोर्स इस्तेमाल करें, तो वो जो है 300 से 400 मीटर दूर का उसका जो है वो रेंज हो जाता है कि आपने निशाना भी डाला तो वो 300 मीटर 400 मीटर दूर जाकर के भी गिरता है, निशाने पे लग गया तो लग गया। लेकिन इसका तो रेंज ही 13 फीट का है, इधर उधर भी जाएगा तो खत्म कर देगा। तो ये जो अमेरिका सप्लाई कर रहा है हिंदुस्तान को, तो ये जो अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ ये जो डबल गेम किया है, ये मुनीर की बहुत बड़ी मुसीबत बढ़ा रहा है। और इस तरह के बयानों से ये भी समझ में आ रहा है कि यूं ही राजनाथ सिंह या तमाम किसी भी नेता का या मिनिस्टर्स का बयान आता यूं ही नहीं आ रहा, क्योंकि भारत तैयार है, कॉन्फिडेंट है। साथ ही दिल्ली ब्लास्ट को लेकर जिस तरह से जांच आगे बढ़ रही है, भारत और कितना मजबूत होता जा रहा है, क्योंकि नए नए खुलासे हर दिन हो रहे हैं। देखिए, एनआईए ने जो अभी रिपोर्ट सौंपी और 4-5 दिन पहले से जो दिशा बदली है जांच की, जिसमें कहा जा रहा है कि आपस में भी ये लोग परेशान थे। ऐसा नहीं है कि जिहादियों का जो संगठन है कश्मीर के अंदर, जैसे उमर नबी का, फैजल का और उसके बाद एक मुफ्ती इरफान का, ये सारे लोगों को जो मीटिंग हुई थी उसमें भी इन लोगों के बीच झगड़ा इस बात का हुआ था कि हम जैश का मॉडल लें, आईएस का लें या फिर इंडिजिनस कुछ नई तैयारी करें। ये सारी चीज़ों में इन लोगों के बीच विवाद हुआ था और उसके बाद ये उमर नबी वहाँ से गुस्से में वापस आया था। लेकिन कोऑर्डिनेशन इन लोगों की थी इस बात को लेकर कि टारगेट तो भारत ही है, यहाँ ही धमाका करना है, यहाँ ही आतंकवादी हमले करने हैं। लेकिन जैश का कनेक्शन सामने था। इन लोगों के 3 हैंडलर के बारे में पता चला है, जिसमें से एक महिला कमांडर जो कि अफगानिस्तान में बैठी हुई थी, उस समय का जो मोबाइल लोकेशन दिखाई पड़ा और जो इन लोगों ने डिजिटल फुटप्रिंट सामने लाए हैं, उसमें दिख रहा था कि उसी समय अफगानिस्तान में भी था, पाकिस्तान में भी था और तुर्की में था। 3 जगह से हैंडलर था जो कि इन लोगों को डायरेक्ट कर रहा था, डायरेक्शन दे रहा था। यानी कि जैश मोहम्मद आईएसआई की भूमिका थी, इसके बारे में एनआईए के पास रिपोर्ट आ गया है, लोगों का नाम भी आ गया है। इसलिए ये राजनाथ सिंह अचानक से ये बात बोल रहे हैं, क्योंकि ऑपरेशन कराची की जिम्मेदारी तो लगता है राजनाथ सिंह को ही दी गई है। ऑपरेशन सिंदूर जैसे चल रहा था, तो उसके बाद भी जब राजनाथ सिंह गए थे नेवी पैरेड डे में, तो उस समय भी उन्होंने इंडियन नेवी को ही कहा था कि देखो अब आपकी बारी आने वाली है, इंतजार कीजिए। इधर वो ये नहीं बताते कि पाकिस्तान और पंजाब, जो पंजाब में हमारा स्टेक लगा हुआ है, तो पंजाब का बॉर्डर चेंज हो जाएगा, उसके बारे में नहीं कहते। पीओके के बारे में कहने वाले बहुत सारे भारत के नेता हैं, मंत्री भी बोलते हैं, लेकिन सिंध के बारे में ये पहली बार सोच विचार करके राजनाथ सिंह ने कहा कि नहीं, ये सिंध की धरती हमारी है और आगे भी कुछ भी हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर तो जैसे बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में वहाँ के लोग अपने अलग देश की मांग कर रहे हैं। सिंध के लोगों में उबाल इस बात का रहता है कि हम भारत की भूमि से जुड़े हुए हैं और भारत के ही हैं, सिंधी की बात होती है। और वहाँ आज भी स्थिति ये है कि जो गौरी, गजनी, शाहीन ये बनाता है पाकिस्तान, सिंध के लोग उसे नहीं मानते। आज भी सिंध के लोग राजा दाहिर के साथ ही चलते हैं, उनकी ही मूर्ति लगाते हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान या भारत का पूरा क्षेत्र जो बृहद भारत की बात करते हैं, उसमें पहला आक्रमण तो मुसलमानों का सिंध में ही हुआ था 712 ईस्वी में। ये जिस समय ये आक्रमण हुआ उस समय राजा दाहिर ने विरोध किया और उसके साथ संघर्ष किया। आज वो भी राजा दाहिर को मानते हैं, न कि ये सोचते हैं कि इस्लामीकरण हो गया इन क्षेत्रों का तो हमारा
पूर्वज हो गया गौरी गजनबी जो लुटेरा था। तो इसलिए यह ऑपरेशन कराची की जिम्मेदारी जो राजनाथ सिंह ने उठाई है उसकी एक झलक इन्होंने दिखाई। अब आगे देखिए कि इसी समय वो उधर बोल रहे थे और बात चलते चलते ये एंटी शिप जो मिसाइल लॉन्च किया और फिर उसके बाद INS माहे जो लॉन्च किया गया, इंडियन नेवी में शामिल किया गया, वो पाकिस्तान के लिए वो चीन के साथ जो डील कर रही थी उस पर दोहरा मार साबित होगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो पाकिस्तान चारों तरफ से फंसा है। पाकिस्तान आज खुद तालिबान पाकिस्तान के आगे घुटने टेक चुका है। ISI भी खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में घुस चुका है। तालिबान अफगानिस्तान की सरकार पाकिस्तान की बात सुनना तक बंद कर चुकी है और भारत पाकिस्तान के खिलाफ अब ऑपरेशन कराची चलाने की तैयारी में है। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।